नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देना मुद्दा जो है ये छाया रहा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर युवाओं की सहानुभूति जुटाने की पूरी कोशिश की, मगर लोगों ने तो बीजेपी पर भरोसा किया। सरकार ने यहाँ ये भी कह दिया है कि हम यहाँ नौकरी दे रहे हैं। सरकार के कार्यकाल ने 1 साल पूरे कर लिए हैं और अगले साल बम्पर भर्तियां निकालने का ऐलान भी कर दिया। रोजगार के मुद्दे पर समर्थन न मिलने के बावजूद कांग्रेस सरकार के निर्णय पर सवाल उठाती है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार युवाओं की एक पीढ़ी पर बात कर चुकी है। युवा परीक्षाएं देते हैं, परिणाम आता है, पर नौकरी नहीं मिलती। उधर बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर काम करना शुरू कर दिया। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां निकालने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर माननीयों का क्या कहना है, वो सुनते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जो भाजपा की सरकारें रही हैं लगातार विगत 22 वर्षों से एक पीढ़ी बर्बाद कर चुकी है, जो लगातार परीक्षा दे रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं लग रही हैं। और आने वाले समय में भी जब अभी इनकी सरकार बनी तब भी इन्होंने बोला कि हम 3 से 4 लाख पद जो रिक्त पड़े हैं सरकार में उनको भर देंगे। और आज पूरा 1 साल हो चुका है, एक भी पद किसी भी विभाग में नहीं भरा है। कोरी घोषणाएं हैं, कोरे आश्वासन है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि इस वर्ष हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और उसको लेके अभी देखिए सब तो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, नियुक्तियां खुल चुकी, भर्ती हो रही है। और उन्होंने तो कहा है कि 4 साल के अंदर हम 2 लाख से कुल 2.5 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देंगे। तो वादा निभा रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र के 456 बिंदु हैं, तो उसमें से 45 से अधिक बिंदु पूरे कर चुके हैं और 230 पे काम चल रहा है। तो लगातार यदि बात करें तो प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, जिसके आयोजन हो रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी तक 3,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं और करीब 4 लाख युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो यह भी एक रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम है, जिसको लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही और लगातार निवेश को लेकर काम चल रहा है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती खुल रही है, लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं और इसके आंकड़े भी सामने। अब कांग्रेस को तो कोसने का काम होता है। कांग्रेस तो अब खुद कुछ 15 महीने की सरकार में किया नहीं। एक इन्वेस्टर मीट की थी, दुबई के और स्विट्जरलैंड के दौरे कमलनाथ जी ने किए थे। क्या स्थिति थी? और वही चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बृजराज सिंह मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हर्ष जैन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है और वहीं राकेश शर्मा जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सर नमस्कार हमारे शो में। सबसे पहला सवाल अगर मैं करना चाहूंगी तो बीजेपी प्रवक्ता से करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार बृजराज जी आप पे ये सवाल उठाती रही है कि महज ये जितनी भी भर्तियां आप घोषणा कर देते हैं, पद नहीं भरते। भावना जी, मैं कांग्रेस की बातों का जवाब देने से बचना चाहता हूं, क्योंकि उनकी बातें लगभग एक जैसी होती हैं, लगभग एक जैसी बातें करते रहते हैं, एक जैसे ही हम पर आरोप लगाते रहते हैं, बिना सिर पैर के आरोप लगाते हैं, ना कभी कोई सबूत देते हैं, ना कभी कोई उचित फैक्ट रखते हैं। अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो वो कहते हैं आंकड़ों की कालाबाजारी कर रहे हैं। तो अहाना जी, मैं तो यही कहूंगा कि आज 1 साल की डॉक्टर मोहन सरकार जब हुई है पूरी, तो हमने अपना रिपोर्ट कार्ड कल ही जनता के सामने रख दिया। आज अखबारों में छपा है, कल पत्रकार वार्ता में डॉक्टर मोहन यादव, संगठन की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और जो भी गणमान्य लोग थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है। कोई एक आध स्पेसिफिक पॉइंट हो तो चर्चा की जा सकती है अहाना जी, अन्यथा आप ये समझिए कि सरकार संकल्पित है। जो वचन पत्र लेकर हम चुनाव में गए थे, जिन बातों पे हमने वचन पत्र पे जो बातें कही थी, उनमें से हमने काफी कार्य पूरे भी किए हैं और बाकी करने वाले हैं। पिछले 20 सालों से हमारी सरकार है, यहाँ पर एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का कार्य हमारी सरकारों ने किया है। ये वो रिपोर्ट कार्ड है, ये वो प्रमाणा है जिसपे हम खरे उतरते हैं और हम ये कह सकते हैं गर्व से कि मध्य प्रदेश की जनता हम पर भरोसा करती है। हमने जो वचन दिए हैं हमको पूरा करेंगे। नरेंद्र जी हमारे प्रवक्ता ने बड़े सरलता से आंकड़ों में समझा दिया कि देखिए सरकार कैसे कैसे काम कर रही है, कौन से काम कर रही है। और विश्वास कीजिए कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर एक ब्लूप्रिंट पे काम कर रही है। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, ग्राम विकास योजनाएं हो। मैं यहाँ ये जरूर कह सकता हूं कि हम 100% सफल ना हो, लेकिन हम 99%, 98%, 97% हमने सफलता हासिल की है। और आप विश्वास कीजिए, जब हम 5 साल बाद सरकार पूरे होने के बाद जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाएंगे,
जनता हमारे रिपोर्ट कार्ड को अप्रूव करके हमें दोबारा से चुनेगी। मैं ये दावे के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूँ। ठीक है हर्ष जी, वो कह रहे हैं कि आपके जो फैक्ट्स होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, आप ऐसे ही हवा हवाई बातें करते हैं। देखिए आना जी, असलियत ये है कि अगर सरकार ठीक तरीके से चल रही होती तो जनता के अंदर इतना आक्रोश नहीं होता। पहली बात, ये चुनाव नहीं हारती, बुधनी में इनका वोट शेयर इतना कम नहीं होता, इसलिए कर्ज में डूबा हुआ है प्रदेश। 4 लाख रुपए हर व्यक्ति के ऊपर 50,000 करोड़ कर्ज है, 50,000 रुपए का कर्ज है। क्राइम रेट चरम सीमा पे है। ऐसा क्राइम रेट हो चुका है कि आप ऐसे लोगों को छोड़िए, इनकी पार्टी में सर्वोच्च पद पर रही हुई महिला, उनके परिवार भी सेफ नहीं है। हर्ष जी, आदरणीय आपको एक सुमित्रा बार यहाँ महाजन जी का रोकूंगी क्योंकि आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है। जब तक उसे सॉल्व हमारे सहयोगी करवाते हैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन तब तक राकेश शर्मा जी से क्योंकि एक सवाल ले लेती हूँ, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। राकेश जी, जिस तरह से बृजराज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है ना, युवा जो है मुद्दा रहते हैं, लेकिन क्या फोकस जब युवाओं पर रखा जाता है तो वादे पूरे किए जाते हैं? देखिए बिल्कुल है ना, आपने सही कहा कि जब भी कोई किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें युवा, किसान और महिला, ये 3 फोकस रहते हैं, क्योंकि आधी आबादी को साधने की बात हो या फिर युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो, दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर जो है राजनीतिक दल जो है अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस बार भी जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने ये साफ तौर पे कहा था कि हम हर साल 1 लाख जो है सरकारी विभागों में जो है नौकरी युवाओं को रोजगार देंगे और उन पदों पे नियुक्ति भी करेंगे। दरअसल देखिए जी, इसके पहले हम बात करें तो इस बार सरकार जो है सरकार की कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है और उनके कार्यकाल का दूसरा जो पड़ाव है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार का जो सबसे ज्यादा फोकस है आना, वो युवाओं को रोजगार देने को लेकर है। और यदि बात की जाए तो अगले साल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बम्पर जो सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, वो उसको लेकर प्रोसेस भी शुरू हो गई। और यदि बात की जाए तो ऊर्जा विभाग में यदि बात की जाए तो ऊर्जा विभाग में भी जो है नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है या जो जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बात की जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग होगा, स्वास्थ्य विभाग होगा, तमाम अलग अलग विभाग हो गए। तो कहा जा सकता है कि जो ये अलग अलग विभागों में, सरकारी विभागों में जो नियुक्तियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और सरकार जिस मंशा के साथ, जो जिस घोषणा पत्र के साथ सत्ता में आई है, उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रही है। क्योंकि देखिए अब सरकार के पास केवल 4 साल का वक्त है और इन 4 सालों में उनको तमाम वादे पूरे करने हैं आना। तो ऐसे में सरकार ने युवाओं को फोकस करके उनको रोजगार से जोड़ने की कोशिश भी करी है। क्योंकि देखिए अगले साल यदि 2025 की बात करें तो अगले साल 2025 में भी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में होने जा रही है। और सरकार के सामने चुनौती ये है कि यदि हम सरकारी सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार देते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो है सफलता सरकार के हाथ में रहती है। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें तो सरकार के सामने देखिए आना ये भी है कि विपक्ष जिस प्रकार से बार बार एलिगेशन लगा रहा है, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि हाँ, जो भी भर्ती प्रक्रिया हो उसमें सही समय में जो सही समय के अंदर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए, हो जाए। बहुत लाजिमी सी बात है ना, जनता को ज्यादा समय वेट ना करना पड़े। और देखने को भी मिलता है भर्तियां लटकी भी रहती है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर हर्ष जैन जी इसी मुद्दे को उठा भी रहे थे। राकेश जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, एक बार उनसे भी जो बात कर रहे थे वो पूरी भी कर ले। हर्ष जी, आप क्या कह रहे थे? आना जी, असलियत ये है प्रदेश में, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है, अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो बीजेपी चुनाव नहीं हारती। विजयपुर में कैबिनेट मंत्री दर्जे के व्यक्ति चुनाव हार चुका है और बुधनी में जो इनकी हॉट सीट थी उसमें इतना बुरी हाल हुई है कि पूरी मार्जिन 1 लाख वोटों से कम हुआ है। अब असलियत ये है मध्य प्रदेश में कि कर्ज में डूबा हुआ है प्रदेश। ये आप भी यकीन मानेंगे इस बात पर, 4 लाख करोड़ का कर्ज बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जीडीपी का जो क्वांटम है ये पार करने वाले हैं। दूसरी बात, हर व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है। क्राइम आज मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इशू उभरा है क्राइम, कि हम और आप तो छोड़िए, जो इनकी पार्टी में सर्वोच्च पद पर बैठी हुई लेडी थी सुमित्रा महाजन जी, उनका परिवार भी सेफ नहीं है और इनके ही राज्य मंत्री द्वारा उनके शोरूम में जाके तोड़फोड़ करी जा रही है। टीआई रिपोर्ट लिखने जाते तो टीआई रिपोर्ट नहीं लिखता। कितनी बड़ी, मतलब कितनी दुर्दशा है प्रदेश की। इनने जो वादा खिलाफी करी है प्रदेश की जनता के साथ,
एक साल पहले, आज 13 तारीख को इनको 1 साल हुआ है। 1 साल पहले जब ये चुनाव लड़ने गए थे, इन्हें वचन पत्र में कहा था एमएसपी लागू की जाएगी। एमएसपी का एम्प्लॉयमेंट पे आइए ना सर, युवाओं पर फोकस करिए ना एक बारी। एम्प्लॉयमेंट पे देखो तो 27 लाख लोग बेरोजगार हैं प्रदेश के। ये फैक्ट है, ये मेरा बनाया हुआ आंकड़ा नहीं, एक्चुअल फैक्ट है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है प्रदेश में, और इतनी हद तक बेरोजगारी है कि पलायन हो रहा है मध्य प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों में लोग जा रहे हैं। आसपास छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग। क्यों सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही है? और रोजगार देने के नाम पे ये सिर्फ इनसे अगर सवाल पूछो तो ये सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर देते हैं, ये मुद्दा भटका देते हैं, ये हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। जब भी सवाल पूछो तो यही इनका जवाब आता है, और कुछ भी नहीं आता। ये 70 साल पहले नेहरू जी ने क्या करा, या कांग्रेस बाबर को मानती थी, ये ऐसी बातें करने लग जाते, भ्रमक बातें करने लग जाते, जिसका निराधार है, कोई बेस ही नहीं है उस बातों। छोटे में अगर सुना जाए, हर्ष जी आप ये कहना चाहते हैं हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, हम फैक्ट्स रखते हैं, और जब वो फैक्ट्स रखते हैं तो वो बातें इधर उधर कर देते हैं। हर्ष जी आपके ऊपर बृजराज जी ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस के पास फैक्ट्स होते नहीं है, तथ्य देते नहीं है, ऐसे ही इल्जाम लगाते रहते हैं। फैक्ट्स वो आपको बता रहे हैं। हालांकि 2 उपचुनावों की बात उन्होंने की, लेकिन देखा जाए तो उपचुनाव वो जीत गए, लेकिन सरकार फिर भी आप ही की है, क्योंकि जनता जो है आप पर भरोसा भी जता रही है। बृजराज जी सवाल ये है आपसे कि आपका क्या फोकस यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि अगर वो फैक्ट्स दिखा रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं भर्तियां आप निकाल देते हैं, आप चिन्हित कर लेते हैं, लेकिन वहां नियुक्ति पत्र नहीं देते कि जाके नौकरी जो है युवा कर पाए। प्रदेश ऐसे ही चल रहा है, इसका मतलब सरकार में नौकरी करने वाले लोग नहीं है। ये प्रशासन कैसे चल रहा है फिर? हाँ जी, मैं 1 to 1 करके सारी फैक्ट बताता हूँ। आपने कहा, मैंने ये कहा था कि ये गिनी चुनी रटी रटाई बातें लेके आते हैं, हम उनको अगर काउंटर अटैक करते हैं तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं हम। तो जैन साहब, मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ, बीच में मत टोकिएगा, गड़बड़ाइएगा मत डिबेट को। मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं। हिंदू मुसलमान एक विषय है और रहने वाला है, आने वाले टाइम पे इस पे ही डिबेट हुआ करेगी, ये मैं आपके चैनल पे दावे से कहता हूँ। एक बात आप मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जैन साहब, कि इस प्रदेश के युवाओं की रोजगार की चिंता हम और हमारी सरकार करेगी, और हम वादा करते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जिसको रोजगार की जरूरत है उसको रोजगार दिया जाएगा, दिया जा रहा है, दिया जाने के पूरा प्लान तैयार है। लेकिन मैं एक बात की गारंटी जरूर दे सकता हूँ जैन साहब, आप लोगों की बेरोजगारी हमेशा रहने वाली है। आप लोग सत्ता से दूर रह के बेरोजगार रहने वाले हैं। तीसरी बात, सरकार की सफलता और असफलता उपचुनाव और चुनावों के जीतने से, मार्जिन कम होने से नहीं होती है। अगर इसको पैमाना लेना है तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय दल से क्षेत्रीय दल बन चुकी है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। महाराष्ट्र में आपकी क्या दुर्गति हुई, हरियाणा में आपकी क्या दुर्गति हुई, झारखंड में आप पूंछ पकड़कर जेएमएम के आगे बढ़े हैं। आप जाति जाति की बात करते हैं, और झारखंड में आपने एक भी ओबीसी नेता को मंत्री नहीं बनाया। इनकी कथनी करनी में आहाना जी बहुत अंतर है। आप इनसे काउंटर क्वेश्चन पूछिए कि जिन जहां पर ये इन सरकारों में हैं, वहां क्या स्थिति है रोजगार की, वहां क्या स्थिति है सरकारी खजाने की, वहां कितना लोन ले रहे हैं। हिमाचल के गाहे बगाए हिमाचल के किस्से आते रहते हैं सबके सामने कि बसों में टैक्स लगा रहे हैं, झोले पे टैक्स लगा रहे हैं। बृजराज जी एक बार उसी मुद्दे पे आइए ना, प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे आइए ना। आप बताइए कि भाई आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, या युवाओं के लिए आपने कहाँ भरते, उनको वो फैक्ट्स बताइए। अगर उनको नहीं पता, आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स इनके पास नहीं है, वो विजन उनको समझाइए ना। राकेश शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 1 लाख और उसके लिए 81,000 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, कार्य चालू हो चुका है। लोगों को इस बार क्या बोलते हैं वो सर्टिफिकेट, जिसकी बहुत चिंता है जैन साहब को, वो जरूर दिए जाएंगे और लोग ज्वाइन करेंगे, सरकारी होंगी। इसके अलावा भी ग्राम विकास योजना, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अंतर्गत जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह से हो रहा है, आप देखिए काम चालू हो गया है। आहना जी, मैं तो एक ही फैक्ट पे बार बार कहता हूं कि 2003 के अंदर जो प्रदेश हमको मिला था, आज उस प्रदेश को हमारी सरकारें कहां से कहां ले गई हैं। यही हमारे सफलता का सबसे बड़ा आईना है। हमने जो वचन पत्र में वादे किए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, जो हम दे रहे हैं, जहां कमी पेशी है वहां ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, रोजगार में इस प्रदेश में कहीं कोई भी पलायन नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। देखिए हर जगह इश्यूज होते हैं आना जी, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बहुत ईमानदारी से रोजगार के
अवसर पैदा करने में दिन रात लगी हुई है। एक ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है, उसके अंतर्गत डॉक्टर मोहन यादव जगह जगह जाके इन चीजों को कर रहे हैं और आप इसका रिजल्ट अगले 5 साल में देख सकते हैं। बिल्कुल, बृजराज जी कह रहे हैं कि लगातार एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें देखी जा रही है, वो रोजगार जो है दे रहे हैं और सब कुछ काम यहाँ बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तभी लंबे समय से भरोसा जो है जनता बीजेपी सरकार पे कर रही है। हर्ष जी, जिस तरह से आप ये वाली बात बोल रहे हो और ये आपके प्रवक्ता ही है बरौलिया से अभिनव जी, उन्होंने कहा है कि एक पीढ़ी यानी कि 22-23 साल नौकरी ही नहीं मिली है इस सरकार में, फैक्ट भी लगता है आपको? आना जी, एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ और इनसे फैक्ट से आ जाते हैं। 27 लाख लोग क्यों बेरोजगार है प्रदेश में, ये मेरा डेटा नहीं है, ये फैक्चुअल डेटा है, आप इसको मान सकती हैं। इनसे सवाल पूछिए क्यों 27 लाख लोग बेरोजगार है। दूसरी बात, पलायन ये बोल रहे हैं नहीं हो रहा, फैक्ट है कि गुजरात में झाबुआ साइड के, धार साइड के लेबर जा रहे हैं, दिन भर जा रहे हैं। फैक्ट है जहाँ जो जिले महाराष्ट्र से लगे हुए हैं वहां पे महाराष्ट्र में पलायन हो रहा है। फैक्ट है छत्तीसगढ़ जहाँ बैठे कई लोग छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं माइनिंग इंडस्ट्री में, और ये फैक्ट है, ये मैं नहीं कर रहा। आप पूछिए इनसे, आप इनको। मैं फैक्ट देता हूँ। बिल्कुल बृजराज जी, एक बार कंप्लीट कर लें फिर आप भी बोलिएगा। बोलिए हर्ष जी। देखिए, यही हालत है मध्य प्रदेश में कि सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं। क्यों? ये हर जगह हर फील्ड में अगर आप देखें, पटवारी स्कैम क्यों होता है, नर्सिंग घोटाला क्यों होता है, कहाँ हो रहा है? व्यापम जैसा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, तो सरकारी नौकरी करने का टाइम दे रही है। पुरानी बातें आप करते हैं 20 साल ले जाके। आज आप अच्छा, आप तो नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, ये सब हो चुका है। सरकार आपकी है, 20 साल से सरकार आपकी है, तो 27 लाख लोग क्यों बेरोजगार है प्रदेश में? अरे भाई साहब, जवाब दे दें। जैन साहब ये डाटा है, 1.6% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मध्य प्रदेश के अंदर। वन ऑफ द लोएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। भारत की 3.2% है, उसमें से हमारी 1.6% है। माननीय जैन साहब, मैं जब आना जी कहता हूँ ना कि ये लोग झूठ को बार बार रिपीट करके ये प्रयास कर रहे हैं कि झूठ स्थापित हो जाए, मैंने अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2023-24 मध्य प्रदेश हैज द लोएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एट 3.2%. The state also have a low overall employment rate that is 1.6%. इसके आगे आप चाहो तो मैं एक एक चीज बता सकता हूँ, रूरल में कितना है, उसमें कितना है, उसमें कितना है। माननीय आना जी, इनको फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। They are part of a toolkit. They are part of a propaganda kit. They are working as an agent of George Soros. Their leadership is attached with George Soros and they are trying to repeat what has been done into Bangladesh, Syria, यूक्रेन इन इंडिया। आप समझने का प्रयास कीजिए, देश तरक्की कर रहा है, विकास की राह पे चल रहा है, बहुत सारी चीजें नेकेड आई से आप देख सकती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हो रहा है, कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस 20 साल पहले थे, आज कितने हैं, हम कितने का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये सब ऐसे ही हो जाएगा, इससे किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इसमें डॉक्टर आएंगे, वो कहां से आएंगे? इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेगा वो पैसा कैसे किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? माननीय जैन साहब और उनकी पार्टी को कुछ समझना ही नहीं है। उनको तो झूठ के आंकड़े और एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करना है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ खराब है। मैं एक बात पूछता हूं कि क्या 100 में से 99 काम अगर अच्छे होते हैं और एक काम अगर खराब होता है तो क्या वो एक काम 100 कामों को 99 काम को खत्म कर देगा? नहीं करता आना जी। जनता सबसे बड़ी डिसाइडर फैक्टर होती है, जनता ही जज होती है। मैंने फिर कहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको कि हम जो वचन पत्र लेके निकले हैं उन वचन पत्रों को हम 5 साल बाद वापस रिपोर्ट कार्ड देंगे और फिर जनता हमको ही चुन के लाएगी। ये जैन साहब और इनकी पार्टी का नाश होगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ये कोई भी सकारात्मक कार्य ना कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त पार्टी कभी कुछ नहीं कर सकती। क्या कहना चाहेंगे हर्ष जी? वो कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वो बस परिवारवाद में रहती है, इसलिए काम नहीं हो पाता और जनता आपको विश्वास भी नहीं करती, सत्ता में भी नहीं लेके आती है। परिवारवाद के झूठे आरोप भी हमारे ऊपर लगाते हैं, जबकि आज अगर बीजेपी के आप पार्लियामेंट में देखें और विधानसभा में देखें तो मैं कम से कम 100 ऐसी सीटें बता सकता हूं जहां पे इनके
नेता या उनके पुत्र या उनके भाई वापस से चुनाव बताना लड़े। तो परिवारवाद की बात तो आप परिवारवाद 2 मिनट में को कंप्लीट करने दीजिए। परिवारवाद की तो बात आप मुझसे मत करिए, ठीक है। क्या परिवारवाद आप करते हैं? क्या क्वालिफिकेशन थी जय शाह की, जिनको बैट बल्ला पकड़ना नहीं आता उनको आपने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, उनको आईसीसी में भेज दिया। इसको परिवारवाद नहीं कहते बृजराज सिंह जी? पवार को आता था? हाँ, शरद पवार को आता था क्या बल्ला पकड़ना? किसको? राजीव मेरे शुक्ला को को आता है क्या बल्ला पकड़ना? हाँ? राजीव शुक्ला क्या कहाँ खेले पे हैं? पहुंचे हो? आपको आप हर्ष क्या जैन, वो परिवारवाद से नहीं पहुंचे हैं। परिवारवाद मैं से बात नहीं कर पहुंचे, रहा आप हूँ सोनिया परिवारवाद की गांधी जवाब की, दीजिए ना। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका गांधी की। दोनों लोग संसद के अंदर हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा से हैं। अरे किस दुनिया में जी रहे हो बंधु? चुनाव आंखें लड़के खोलो गए हैं, और समझो चुनाव जाके लड़के गए कि हैं। जॉर्ज 4 लाख सोरोस, वोटों से नेहरू, जीती है प्रियंका उसकी गांधी। भतीजी, उसकी राहुल नानी गांधी जी आपको जॉर्ज शर्म आनी सोरोस से चाहिए। कैसे आपके जुड़े नहीं हुए सर, हैं? इतनी हिस्ट्री पे मत जाइए। देखा जाए तो बीजेपी के अंदर ही परिवारवाद के लोग हैं, इतनी हिस्ट्री पे आप मत जाइए, इतना डीप मत जाइए। एम्प्लॉयमेंट पे आइए, प्रदेश में लोगों को बताइए कि उनके लिए कुछ हो रहा है, जनता को कुछ समझाइए। वो ज्यादा अहम रहना चाहिए, ना कि आप इतना डीप में पास्ट में चले जाएं, परिवारवाद पे चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों पार्टीज में भी हैं। आप सभी से एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। सबसे पहले बृजराज जी आपके पास में आऊंगी, जानना ये चाहूंगी क्योंकि दिव्यांग जनों की अगर भर्ती के बारे में बात की जाए तो आपने बहुत ज्यादा फोकस उनके ऊपर भी रखा है। क्या कुछ उनके लिए आपका विजन है, आपकी पार्टी के लिए मतलब? हाँ जी, उनके लिए हमारा विजन 2014 से ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दिव्यांग, पहले उनको विकलांग कहा जाता था, उनको दिव्यांग कहा जाता। आपने अमूलचाल परिवर्तन देखा होगा, हमने भर्तियों में कोटा बढ़ाया है। हाँ। उनकी व्यवस्थाएं व्हील चेयर से लेके बाथरूम, होटल, सब जगह जो हम कर रहे हैं, तो दिव्यांगजन हमारी प्राथमिकता है। और मध्य प्रदेश में भी जो भर्तियां सरकारी नौकरी आएंगी, जहां जो जैसे योग्य होगा उसको वहां पर अडॉप्ट किया जाएगा। ये जनरल इसलिए है क्योंकि दिव्यांग का कोटा फिक्स है, उसके अंतर्गत लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, आपसे हर्ष जी क्लोजिंग रिमार्क ये चाहूंगी कि देखिए, आप बहुत लंबे समय से अगर देखा जाए, बेशक कांग्रेस जितने मर्जी मुद्दे उठाती हो, जनता के हित के भी वो मुद्दे हो सकते हैं, जितने मर्जी आरोप लगाती हो, आखिरी में बीजेपी पर ही या एनडीए पर ही मध्य प्रदेश की जनता लंबे समय से विश्वास कर रही है। क्यों ऐसा है कि आप पर विश्वास नहीं करती? आपके वादों में कमी है, आपके मुद्दों में कमी है? नहीं आना जी, असलियत ये सिर्फ है मध्य प्रदेश की नहीं, कि अब आना जी, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, ऐसी कई सरकारें हैं जहां हम 3-3 बार रिपीट होके आ रहे हैं, ठीक और इन पिछले 30 सालों में। जी जी हर्ष जी बताएं। बृजराज सिंह जी, चुनाव जीतना ही एक पैमाना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एक समय ऐसा भी था जब देश की आजादी का माहौल था, जब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का एक प्रेजेंट में आइए ना हर्ष जी, आप बार बार सन 1947 में चल रहे हैं, कैसे चलेगा? प्रेजेंट में आइए ना, अभी की बात कीजिए ना। आज मुझे नौकरी चाहिए, मैं 1947 में कैसे बात करूंगी? निरंतर आप झूठे वादे करके एक बार 2 बार चुनाव जीत सकते हैं, पर अब जनता समझदार हो चुकी है और जनता समझ रही है। जिस प्रकार लोकसभा में भी, हाँ मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश में हमारा परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे, पर देश में कर दिखाया है। 240 सीट हमारे गठबंधन को आई है। उसके बाद अब विधानसभा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत चुनाव हो गए। चुनाव में परिणाम आके दिख ही रहे हैं। उपचुनाव में क्या हुआ आपको? देखो परिणाम, हमें मत ठीक, दिखाओ। 1-2 सीटों पर देखा जाए तो आपका फोकस रहता है, अगर बाकी सीटों पर देखा जाए तो आप कह देते हैं कि ठीक है हमारा उपचुनाव में अच्छा हो रहा है, नहीं तो आप मार्जिन गिन लेते हैं। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्यों ऐसा होता है कि उपचुनाव में देखा जाता है तो दूसरी पार्टी बहुत अच्छा काम कर लेती है, लेकिन वो कभी इस चीज से फोकस करने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर उनके काम में कमी है या फिर उनके नेतृत्व में कमी है, उस पर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए इतना काम अगर सरकार कर भी रही है तो क्यों उसको सिर्फ नकारा ही जाता है? देखिए, दरअसल यदि उपचुनाव की बात करते हैं तो उपचुनाव एक परिस्थितिवश जो है होते हैं। दरअसल यदि किसी व्यक्ति द्वारा यदि दल बदल किया जाता है तब उपचुनाव की स्थिति बनती है। यह बात की जाए तो तमाम अलग अलग परिस्थितियों में उपचुनाव की स्थिति बनती है। देखिए, इस बार जो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सरकार बनने के बाद, वो विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पे हुए हैं। एक सीट बुधनी जो है बीजेपी के पाले में है और दूसरी कांग्रेस के पाले में गई। दरअसल देखिए, हम सिनारियों की बात करते हैं। यदि विजयपुर की बात की जाए तो विजयपुर जो है कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। लगभग 34 साल से वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं और वहां के आदिवासी उनका साथ देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो बुधनी की बात की जाए तो बुधनी जो है बीजेपी का परंपरागत गढ़ बन चुकी है। लगभग 30 साल से जो है 25 साल से जो है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी वहां पे प्रतिनिधित्व किया। लेकिन यदि हम आज के एजेंडे की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी से लेके, सरकारी नौकरी को लेकर जिस प्रकार से सरकार जो काम कर रही है, देखिए एक लाइन में यदि हम बात करें आना, तो सरकार जो काम कर रही है उसको मजबूती के साथ यदि प्रशासनिक अफसर भी यदि काम में जुटते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पे दिखाई देगा।
सरकार के मुखिया का जो मंशा है उसको पूरा करना प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारी है। अब इन प्रशासनिक अफसरों पर जो है निगाह रखना, मॉनिटरिंग करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। तभी इसके बाद जो है सरकार जिस मिशन को लेकर जो चल रही है, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड है, किसी भी मिशन को लेके काम कर रही हो, उसमें इम्प्लीमेंट पे जो है सक्सेस होती नजर आएगी। अब ये रोजगार वाला मुद्दा है, रोजगार वाले मुद्दे में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, इसको लेके जो है अगले 4-5-6 महीने में देखने को मिल भी जाएगा। जी हाना जी। बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया, आप सबने अपना अपना पक्ष रखा। और मुद्दा हमेशा ये रहना चाहिए कि किस तरह से आप जनता का यहाँ पर भला कर पाए या जनता के लिए कोई काम कर पाए। ना कि देखिए, बहुत जरूरी है कि विपक्ष हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, सरकार की कमियां दिखाए, और सरकार की जो भी दिक्कतें अगर सरकार की तरफ से जनता को होती है वो उठा के पब्लिकली लेकर आए, ताकि उस पर ज्यादा से सरकार काम कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।